क्या अब भी मेरा मायका वैसा ही होगा? भगवान, रीना कब आ रही है? इतनी क्या व्यस्त है कि भाई भाभी से मिलने का 2 साल से समय नहीं मिला। फोन पर हेलो कहते ही सामने से भैया की धारा प्रवाह शिकायतें शुरू हो गई। हाँ भैया, नहीं भैया, रीना हड़बड़ा गई। क्या हाँ भैया, नहीं भैया लगा रखा है। हमसे कोई नाराजी है क्या? अगर है तो भी यहाँ आकर ही उसे मुझे दूर करना पड़ेगा। बोल तो निमंत्रण के पीले चावल भेजूं। भैया अभी भी मजाक करने से नहीं चूके। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बच्चों की पढ़ाई और घर के कामकाज में समय ही नहीं मिला। रीना ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। पता है मुझे कि मुझे क्या कामकाज रहते हैं। ज़्यादा भाव मत खा, मैं तुम सब की टिकट करवा रहा हूँ। इस बार गर्मी की छुट्टी में सब साथ मनाएंगे। भैया ने आदेशात्मक स्वर में कहा। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ऋषि से बात करती हूँ फिर बताती हूँ। रीना ने संकोच से कहा। मैं तेरे सब बहाने नौटंकी बचपन से ही अच्छे से जानता हूँ। मैंने ऋषि से बात कर ली है। तेरा और बच्चों का रविवार रात का टिकट उन्होंने करवा दिया है। शनिवार को वो भी आ जाएगा, भैया ने हंसते हुए कहा। रीना आश्चर्य में पड़ गई। ऋषि ने तो उससे जिक्र तक नहीं किया। तू अब ऋषि से लड़ मत लेना, मैंने ही उसको मना किया था तुझे बताने को। भैया हंस पड़े। उसके मन ही बात आज भी भैया बखूबी समझाते हैं। रीना का दिल भर आया। पर भैया एक हफ्ते ऋषि कैसे मैनेज करेंगे, मैं देखती हूँ। अरे उसको भी जरा एक हफ्ते चैन से जीने दे, थोड़ा तो सांस लेने दे उसको भी। भैया ठहाका लगाकर हंस दिए। क्या भैया, तुम भी ना? अब आऊंगी तो पापा से तुम्हारी जी भर के शिकायत करूंगी। बहुत तंग करते हो मुझे, देखना मैं कैसे डांटेंगे तुम्हें। सामने तरफ एकदम खामोशी छा जाने से रीना कहते कहते एकदम रुक गई। ओह पापा से? पापा तो अब रीना की रुलाई फूट पड़ी। हाँ कर लेना, उनसे मेरी जी भर की शिकायतें, चाहे तो तू कुटाई भी कर लेना। पर अब आजा बहन, भैया ने बात संभालते हुए रूधे स्वर में कहा। पर अब पापा कहाँ भैया? अभी भी लगता ही नहीं है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। रीना सुबह उठी। मैं हाँ बहन, अभी भी है, पर सब अब हम उन्हें महसूस ही कर सकते हैं। तू बस आ जा, अच्छा रखता हूँ, कहते हुए राकेश ने फोन रख दिया। रीना समझ गई भैया उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। फोन रखकर रीना किचन में आकर खाने की तैयारी करने लगी। अभी बच्चे स्कूल ही आते ही होंगे। काम के साथ साथ मन तेजी से पुरानी यादों में गोते लगाने लगा। भैया महज 15 साल के होंगे और वो खुद बस 12 साल की। तब ही छोटे सी बीमारी के बाद ही माँ का साया उठ गया। पापा तो एकदम टूट ही गए थे। रिश्तेदारों के बहुत कहने पर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। एक तो माँ से बहुत प्रेम करते थे और साथ ही हम दोनों भाई बहनों की भी नाजुक उम्र किशोरावस्था में बहुत प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव आते ही हैं। बचपन से ही पापा हम दोनों भाई बहनों के बहुत अच्छे मित्र समान थे। हर बात आपस में शेयर करते थे, इसलिए उन्हें अकेले हमारी परवरिश का जिम्मा उठा लिया। दादा दादी जी साथ थे ही। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया, साथ ही हम दोनों भाई बहन भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर दोनों ही अच्छी नौकरी के लग गए। पापा ने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। भले ही वो खुद छुप छुप कर उन्हें याद कर आंसू बहा लिया करते थे। ऋषि के परिवार से रिश्ता आने पर पापा बहुत खुश थे। अब उनकी ये दोहरी और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। सब कुछ अच्छे से देखभाल कर उन्होंने मेरी शादी कर दी। जब भी मायके जाती पापा मुझे माँ की तरह अपने आंचल में जैसे समेट लेते। जितने दिन भी रहती बस हम पिता पुत्री ढेर सारी बातें करते
और साथ ही उनके बाहर के सब काम काज निपटाने में उनकी मदद करती जाती। भैया भी सरकारी अधिकारी बन गए। उनकी व्यवस्था बहुत बढ़ गई थी। कई बार शहर में होते तो कई बार दूर पर। कुछ समय बाद भैया की शादी भी हो गई। भाभी अच्छे स्वभाव की थी पर कम बोलती थी। भैया मेरा और पापा का आपस में इतना ज़्यादा जुड़ाव था कि शायद वो कभी कभी असहज सा महसूस करने लगती। मेरे जाने पर भी वो सब काम की बात करती और फिर अपने कमरे में चली जाती। मुझे कई बार बहुत अटपटा लगता पर पापा तो थे ही। हम पिता पुत्री फिर अपने में मस्त हो जाते। अचानक दरवाजे पर घंटी बजने से रीना ख्यालों से बाहर आई। देखा तो बच्चे आ गए थे। मम्मी हम मामा के घर जा रहे हैं। घर में घुसते ही पलक खुशी से चहक उठी। अरे तुम्हें किसने कहा? रीना आश्चर्य में डूब गई। सुबह स्कूल छोड़ने जाते हुए पापा ने बताया। पलाश भी खुशी से उछल रहा था। ओ तो बच्चों को भी पता थी ये बात, बस मेरे लिए सरप्राइज था। रीना मुस्कुरा उठी। बच्चों की स्कूल की बातें खाना पीना निपटाते हुए दोपहर भी ढलने ही लगी थी। रीना ने जाने की तैयारी शुरू की। अलमीरा से कपड़े निकालते हुए फिर हाथ रुक गए। पर पापा तो अब रहे नहीं। भैया भी अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। बच्चे तो हॉस्पिटल में हैं और भाभी तो बात ही नहीं करती ज़्यादा। पापा के जाने के बाद से मायके जाने की इच्छा जैसे खत्म ही हो गई। तब और अब में बहुत फर्क आ गया। पहले तो बच्चे की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता था पर अब पापा के अचानक चले जाने से जैसे आसमान ही टूट पड़ा। पर तब भी भाभी निर्लिप्त सी ही थी। साल भर की हर पहले त्योहार पर भी जाना महज औपचारिक ही रह गया था। भैया भी कितना समय देते इसलिए 2 साल से मायके गई ही नहीं। बस कभी कभार फोन पर बात हो जाती। भैया खुद 2-4 बार मिलने आ गए पर भाभी रीना ने गहरी सांस ली। मम्मी मेरा तो पिंक वाला वन पीस जरूर रखना और उसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी। और मम्मी मेरी फेवरेट जींस और मामा पिछली बार जो लाए थे वो टी-शर्ट रखना मत भूलना। बच्चे उत्साह से अपनी चीज़ों की याद दिला रहे थे पर रीना बूझी सी बस हाँ हूँ किए जा रही थी। तब और अब में कितना फर्क आ गया है, जमीन आसमान सा। देखते ही देखते जाने का समय आ गया। ट्रेन में बैठते ही उसकी आंखें की कोरे गीली हो गई। रात की ट्रेन होने के बावजूद पापा बहुत से ही फ़ोन शुरू हो जाते। तरह तरह की अभी भी सलाहें और लेने पहुंच जाएंगे का वादा। पर भैया ने तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया। क्या भैया लेने आएंगे? ये पार्ट 2 में देखते हैं।